दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं एक बार हाजिर हूँ आपसे बात करने के लिए। और आज हम बात करेंगे कि हमारी कमाई किस तरह की होनी चाहिए। जैसी कमाई होती है, जिस तरह का हम धन अर्जन करते हैं, उसी तरह का हमारे जीवन पर, हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे तन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये गंगा जी में लोग सारे अपने पाप धोते हैं जाकर, तो क्या ये जो पाप गंगा जी में धोने के बाद गंगा जी पापी हो जाती हैं? गुरुजी ने कहा, भाई इसका सवाल का जवाब तो हम चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। तो गुरु और शिष्य दोनों गंगा जी के पास जाते हैं और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया, ये बताइए कि इतने लोग आपके स्नान को आते हैं और कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो क्या ये सारे पाप आपके अंदर आके आप पापी हो जाती हैं? कहाँ जाते हैं ये पाप? तो माता गंगा ने कहा कि भाई देखो, ये जो पाप हैं मैं अपने पास नहीं रखती। ये सारे पाप मैं तो सागर को दे आती हूँ, समुद्र में चली जाती हूँ और वहाँ जाके ये सारे पाप छोड़ जाती हूँ। तो अगर होगा तो पापी समंदर होगा, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। अब गुरुजी अपने शिष्य के साथ समंदर के पास पहुंच जाते हैं और सागर से जाकर पूछते हैं कि हे सागर देवता, गंगा मैया कहती हैं कि वे सारे पाप आपके पास छोड़ जाती हैं, तो क्या आप पापी हैं? समुद्र देवता कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कौन कहता है मैं पापी हूँ? मैं पापी नहीं हूँ। मैं तो सारे जो है बादल बादल को दे देता हूँ अपने सारे पाप। भाप बन के वो सब पाप जो है बादल में समा जाते हैं। मेरा पापों से कोई लेना देना नहीं है। अब गुरुजी सोचते हैं कि भाई चलो, सागर पापी नहीं है तो बादल पापी होगा। बादल के पास चलते हैं। अब वो बादल के पास जाते हैं तो बादल से कहते हैं, बादल देवता आप बताइए कि आप पापी हैं? बादल देवता कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं पापी नहीं हूं। मैं तो अपने सारे पाप जो है बारिश के रूप में धरती पर बरसा देता हूं और बारिश के रूप में सारे पाप पृथ्वी पर डाल देता हूं। अब गुरु और शिष्य बड़े परेशान कि ये क्या मतलब हुआ कि वापिस से पृथ्वी पर चले जाते हैं पाप? जी हाँ। बादल कहता है कि मेरे सारे पाप पृथ्वी पर चले जाते हैं और मैं पूरी पृथ्वी पर बारिश करने के बाद खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों पर जो भी वनस्पति उगती है उसको जिस भी भाव से, जिस भी मनोदशा से किसान उगाता है, उसी मनोदशा के लोगों के पास वह पहुंच जाती है। तो अब वो किसान के पास पहुंचते हैं। तो किसान से पूछा गया जब, तो किसान ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं उगाता हूं, लेकिन मैं सारे अन्न को खाता थोड़ी हूं। मैं तो लोगों के लिए उगाता हूं और लोग बाजार से खरीद खरीद के अपने लिए ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास वापस से वो पाप अन्न के रूप में दोबारा से पहुंच जाते हैं। अब भाई, अन्न के रूप में पाप कैसे पहुंचे? ये तो बड़ी विचित्र सी बात हुई कि वो अन्न एक राजा के घर भी जाता है, एक साधु संत के घर भी जाता है, एक चोर के घर भी जाता है, एक डकैत के पास भी जाता है, व्यभिचारी के पास भी जाता है, भ्रष्टाचारी के पास भी जाता है। तो ये कैसे संभव है कि वो अन्न पापी हुआ? अन्न तो पापी नहीं हुआ। तो अन्न से जब पूछा गया तो अन्न ने कहा, भाई मैं पापी नहीं हूं। मुझको जिस भाव से, जिस धन के द्वारा जो लोग लेके जाते हैं, मैं तो वैसा ही हो जाता हूं। अगर कोई संत महात्मा मुझे भिक्षा के रूप में लेके जाता है
तो मैं प्रसाद के रूप में उसके पास पहुंच जाता हूं। और अगर कोई चोरी करके ले जाता है तो मैं उसके पाप के रूप में पहुंच जाता हूं। और अगर कोई गलत कमाई से, गलत तरीके से उसको ग्रहण करता है तो वैसा ही उसको फल मिल जाता है, वैसा ही जैसा उसका भाव होता है, जिस तरीके जो उसके तरीका होता है प्राप्त करने का, उसी तरीके से उसके पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों, बंधुओं, आज का कहानी का या आज के बात का मतलब यही है कि कुल मिला के हमें अपने धन अर्जन पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा धन शुद्ध प्रवृत्ति और शुद्ध प्रकृति के द्वारा ही, शुद्ध मन से कमाया गया हुआ हो, ना कि गलत ढंग से कमाया हुआ धन नुकसान ही देता है। और उस नुकसान का मतलब जो है पाप ही होता है। घुमा फिरा के जो हम पाप धोने की प्रक्रिया है वो वापस पाप के रूप में हमारे पास ही आ जाती है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि आदमी को अपनी कमाई पर बड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो कमाई किस तरीके की है। अगर धन हमने शुद्ध सात्विक तरीके से कमाया है तो वो हमें सुख देगा, शांति देगा, समृद्धि देगा, परिवार में सामंजस्य बढ़ाएगा। इसलिए धन को कमाने के लिए बहुत सोच समझकर कमाना चाहिए, बहुत सोच समझकर उसे खर्च करना चाहिए और बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अब आपने सोचना है कि हमें क्या कमाना है, कैसे कमाना है, कि आसान रास्ते से बहुत जल्दी आगे बढ़ना है या धीरे धीरे करके सही दिशा में बढ़ना है। करने को तो कमाने को तो लोग किसी भी स्थिति में कुछ भी उल्टे सीधे काम करके कमा लेते हैं, लेकिन कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसे बचाना और उसे पचाना महत्वपूर्ण है कि आप उसको किस तरीके से पचाते हैं। तो इसलिए आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको सही कमाई की जरूरत है और सही कमाई के लिए कोई साथ चाहिए तो आप मुझे कॉल करें प्लीज। आपको नमस्कार।